जूही के साथ हादसा या साजिश, फोन पर चिक, खून का निशान और राहत का अचानक आना। क्या है इस सब के पीछे? देखिए मनसुंदर का शॉकिंग ट्विस्ट। मनसुंदर के व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एपिसोड 15-16 के सबसे बड़े मिस्ट्री के बारे में। जूही का हादसा, क्या यह सच में एक्सीडेंट था या किसी की प्लानिंग? कहानी शुरू होती है जब रोहित जूही से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दोनों बातें कर रहे थे न्यू ईयर पार्टी के बारे में। रोहित ने जूही से पूछा कि क्या वो नाहर से मिली थी, क्योंकि नाहर भी पूरी रात घर नहीं आए थे, लेकिन जूही ने इनकार किया। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जूही ने कॉल काट दी। रोहित को फोन पर जूही के चिल्लाने की आवाज आई और फिर कॉल कट हो गया। जब रोहित ने दोबारा ट्राई किया तो जूही का फोन बैंड था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। रोहित बिल्कुल घबरा गई, यूं समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो जूही से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। हर ऑटो को रोक रही थी, लेकिन कोई रुका नहीं। रोहित की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त स्पर्श वाहन पहुंचा। वो राहत को लेने आ रहा था, पुष्कर ले जाने के लिए, लेकिन राहत ने अचानक प्लान चेंज कर दिया। उसने कहा कि यूज कॉइन के घर जाना है, पुष्कर नहीं। स्पर्श सरप्राइज था, लेकिन राहत ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जब सब लोग जूही के घर पहुंचे तो सीन देखकर सब शॉक्ड रह गए। बहुत सारा खून था वहां। जूही गिर गई थी और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। सर में भी चोट लगी थी। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि जूही को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अगर प्रॉपर केयर नहीं ली गई तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। डॉक्टर ने क्लियर कहा कि जूही को ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि राहत सबसे पहले पहुंच गई जूही के घर। दडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने राहत से पूछा कि उसे जूही की इतनी फिक्र कब से होने लगी और वो उनके फैमिली मैटर्स में इतना कैसे इन्वॉल्व है। राहत ने अपनी सफाई दी कि वो और जूही बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं बहुत कम समय में। और जब हादसा हुआ तब जूही उससे ही फोन पर बात कर रही थी, इसलिए उसने जूही की चिक सुनी और घबरा कर आ गई। लेकिन एक और बड़ा सवाल था, राहत को जूही का कमरा कैसे पता था? इस पर स्पर्श ने जवाब दिया कि न्यू ईयर पार्टी के दिन जूही ने राहत को अपना कमरा दिखाया था जब वो बच्चे के साथ खेल रही थी। नाहर ने भी ये बात कंफर्म की कि उसने देखा था, लेकिन दादी को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने सीधे सीधे राहत से कहा कि वो अपने ऑफिस के काम तक ही सीमाबित रहे, फैमिली मैटर्स में घुसने की जरूरत नहीं है। दडी का कहना है कि जूही की देखभाल के लिए उसका पूरा फैमिली है। अब सवाल यह है, क्या सच में जूही का एक्सीडेंट एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी ने डिलिबरेटली जूही को हार्म करने की कोशिश की? और अगर यह एक्सीडेंट था तो इतना खून कैसे आया? जूही गिरी कैसे? रोहित को तो अब तक यह भी नहीं पता कि जूही के साथ क्या हुआ। वो अभी भी जूही तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।